निरअहंकारिता वर्ड की बात करता हूँ सर, बड़ा कमाल का वर्ड है। जब मैं इस निरअहंकारिता वर्ड की बात करता हूँ तो ये बात मैं एक ही शख्स, भगवान, ईश्वर जो भी कह लीजिए, उनसे सीखता हूँ। और शायद पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, हमारे हैं, आपके और हम सबके हैं। और वो कोई नहीं है सर, वो सीधा बजरंगबली और हनुमान जी हैं, जिनसे हम निरअहंकारिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सीखते हैं सर। थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा क्योंकि मूवमेंट चल रहा है, तो बड़ा भक्त हूँ मैं बजरंगबली का सर, और हर सेकंड जान से ज़्यादा मानता हूँ। और लाइफ में बड़ा इंस्पिरेशन है उनसे मेरे को, जो मैं रोज़ लेता हूँ। और आई थिंक शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने ऐसे बोलते बोलते एक बार बोल दिया कि बहुत सारे कांड हो गए हनुमान जी के जीवन में। तो लोग, व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने कहा सर कांड? तो मैंने कहा सर कांड वर्ड को इतना बुरा नहीं लेना है, सुंदर कांड भी हुआ, अयोध्या कांड भी हुआ, लंका कांड भी हुआ। तो मैं ऐसे ही कुछ कांड की बात करने वाला हूँ, किसी अन्य कांड की बात नहीं करने वाला। तो कांड वर्ड इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड सर। सिचुएशन है कि भाई जो है हनुमान जी हैं और प्लानिंग हो रही है कि लंका जाना है, और हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए हैं। मतंग ऋषि, जैसा कि आप परिचित होंगे, उनके श्राप के बाद ये परिस्थिति हो गई कि अपनी शक्तियाँ भूल गए हैं, और श्राप दिया कि भाई तू अपनी शक्ति भूल जाएगा, बट कोई याद कराएगा तो जरूर तुझे याद आएंगे। माँ सीता को खोजने की बात हो रही है, हनुमान जी भूल गए हैं। अब जामुन जी खड़े होकर हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं उन्हें। और शक्तियाँ याद कराते कराते जब उनके शक्ति याद आ गई, अब सोचिए इतने ताकतवर व्यक्ति, इतनी शक्तिशाली, इतना कुछ, सब कुछ आने के बाद याद, तब भी हाथ जोड़ करके जामुन के सामने पूछ रहे हैं कि क्या करना है। महान, लेकिन पूछ किससे रहे हैं खड़े होकर के, झुक करके? जामुन से। व्हाट वी नीड टू लर्न, हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी तोप हो जाएं, कुछ भी हो जाएं सर, जो आसपास सीनियरिटी हमारे है, जो लोग एक्सपीरियंस जीवन का लिए हुए हैं, उनसे भी मंत्रणा करना हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। निर्णय आपका है, आप कन्विंस कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट मुझे लगता है कि आपको अपने हर अभिप्राय को, हर योजना को, हर विचार को अपने बड़ों से शेयर करना चाहिए सर। और उसका साक्षात एग्जाम्पल हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी जब प्रश्न करते हैं उनसे, और वो कहते हैं कि बिल्कुल आप हनुमान जा सकते हैं। जब इतना वो बोलते हैं तो कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट वहाँ पे है कि एक बूढ़े से पूछ रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी, कि मुझे जाना है। तो बोलते हैं आप जा सकते हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जी जिस पर्वत से अपना पैर रख करके लंका की तरफ कूदे, वो इतनी स्पीड में कूदे कि कहते हैं कि वो पर्वत पाताल के अंदर चला गया। दैट गति व्हाट ही मेंटेन्ड, जब वो उस पर्टिकुलर पोजीशन से लंका की ओर जंप किए, तो पर्वत जो था सर वो चला गया पाताल के अंदर, उड़े। कहानी सबको पता है कि रास्ते में सुरसा से मुलाकात हुई। सुरसा से मुलाकात हुई, सुरसा मिली, और सुरसा सामने, तो हाथ जोड़ा, माते प्रणाम। सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ खा लेना, दैट्स नॉट ए इशू, बट अभी माँ सीता को पहले मिलाऊं, जो मैं अपना काम है उसको अंजाम दे आऊँ, तो मैं लौटता हूँ, आप मुझे खा लीजिए। बोले नहीं, मुझे खाना है। तो हनुमान जी कहा टाइम नहीं है, जल्दी खाइए। अब कहते हैं वो वाक्य बड़ा अच्छा है, आप सबने सुना ही होगा, कि वो वाक्य में क्या होता है कि सबसे पहले जब सुरसा अपना 1 योजन का मुंह खोलती है, 1 योजन मतलब सर 8 मील होता है। 1 योजन का जब वो मुंह खोलती है तो हनुमान जी उनके सामने 2 योजन के हो जाते हैं। वो 2 का खोलती है तो 4 का हो जाते हैं, 4 का खोलती है तो 8 का हो जाते हैं, 8 का खोलती है तो 16 का हो जाते हैं, 16 का खोलती है तो हनुमान जी 32 का हो जाते हैं। तो सुरसा ने सीधा 64 योजन का मुंह खोला। जब इतना बड़ा मुंह उन्होंने खोला तो हनुमान जी कहा कि भाई ऐसे बात, अब हनुमान जी ने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। छोटे हुए, मुंह में घिसे और बाहर आ गए, और बोले माँ मुंह से बाहर आ गया, अब बताओ, अब जाने दो। संदेश क्या है सर, कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बात आई सर तो वो छोटे हो गए। और बुद्धिमान इंसान सर हमेशा छोटा होता है, इस बात को हमें सर समझ लेना चाहिए, जो हनुमान जी से साक्षात हमें सीखने को मिलता है सर। तो बुद्धिमत्ता में छोटे हुए सर, हमारा बुद्धिमत्ता बड़प्पन दिखाने में जाता है सर, नहीं ज़रूरत है, ये बड़प्पन गलत है। वहाँ से उड़े, आगे बढ़े तो रास्ते में सिंघनी आई। सिंघनी की गजब गजब ताकत लोगों में होती थी, परछाई पकड़ लेती थी, परछाई पकड़ी, चपाट मारे, बच्चे निकले, आगे बढ़े। जब गेट पे पहुँचे वहाँ पे तो लंकनी थी जो गेट द्वार पे खड़ी हुई थी। पहुँचे, लंकनी से भिड़ंत हुई, एक घूंसा दिया और लंचनी मूर्छित। फिर लंकनी उठी और उठ करके उसने द्वार खोल दिया कि हनुमान अंदर जाइए। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो रावण की द्वारपाल हो, मेरे लिए द्वार क्यों खोल रही हो? तो लंकनी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो जाते जाते उन्होंने कहा था
कि अगर कोई बानर आए और तुमको एक पंच मारे और तुम बेहोश हो जाओ तो समझ लो कि रावण का अंत आ गया है और उसको तुम बढ़ने देना। तो आज मैं वही ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर रही हूँ, इसलिए अंदर जाइए। आगे कहानी पता है कि अंदर पहुँचे तो विभीषण वगैरह से मुलाकात, वो एक तो लंबी कहानी है, बट उसके बावजूद वो फाइनली पहुंचना था उनको माता सीता के पास। तो माता सीता के पास जब पहुंचते हैं तो पेड़ में ही छिपे होते हैं, तभी रावण उनको दिखता है, जो कि माता सीता को ललकार रहा होता है या आदेश दे रहा होता है। वो आदेश दे रहा होता है कि 1 महीने का टाइम है आपके पास, तलवार घुमाते हुए, या तो मेरी बात मान लो या तो आपका सर मैं कलम कर दूंगा। सीखने की क्या बात है सर, मैं सिखाना चाह रहा हूं, कलम कर दूंगा, इस बात को ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने अंगूठी ऊपर से माता के आंचल में गिरा दिया, जो कि आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ले गए थे। अंगूठी माता ने देखा, तब तक ये सामने हाथ जोड़े प्रकट हो गए। जब हाथ जोड़ के माता के सामने ये प्रकट हुए तो माता ने इनसे पूछा कि आप कौन। जब इन्होंने माता से पूछा कि आप कौन, तो इन्होंने कहा कि रामदूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधानिनी। माँ, मैं केवल भगवान राम का एक छोटा सा दूत हूँ, मैं उन्हीं की शपथ खा के कहता हूँ, इस दुनिया में मेरा इसके अलावा कोई परिचय नहीं है। मैंने इस पर एक बार वृत्तांत कहानी भी बताई कि आज का आदमी क्या कहता, मजाक में ले रही मैं कौन हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैंने सुरसा को मारा, लंकनी को मारा, मैंने सिंघनी को मारा, मारते काटते कूदते फांदते मां पहुंचा, इतने हल्के मत लो, मैं हनुमान हूं। पर जन से उन्होंने कुछ नहीं कहा। विनम्रता और हम्बलनेस तो सर सीखनी चाहिए। वाई वर्शिप इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्यों पूजा है सर? कमाल है, हर पहलू कमाल का है सीखने के लायक इनके अंदर। तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि माँ, मैं सिंपल भगवान राम का दूत हूं, उन्हीं की शपथ खा गया, इसके अलावा मेरे इस पूरी दुनिया में न कोई आइडेंटिफिकेशन है न परिचय है। त्याग इंसान को क्या बनाता है। कन्वर्सेशन शुरू हुआ, परिचय इन्होंने दे दिया, उन्हीं की कसम खा के कहता हूँ इससे परिचय हमारा कुछ भी नहीं है। इतने में जब बातचीत चल रही तो सुनते ही माँ सीता बोली कि जो रघुवीर होत सुत पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। अगर उनको इतना ही सुध मेरी होती, क्योंकि अब इनके अंदर भी एक भड़ास तो है, कितने दिन से किडनैप करके इनको लाया गया है और वो कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं उधर से। तो देखिए कितना अच्छा, मैं ये क्या समझाना चाह रहा, हाउ द एम्प्लॉय बिकम इन द कंपनी। यहाँ तो क्या है कि मैं आ भी रहा हूँ तो समस्या, मेरे को इतना बड़ा प्रेजेंटेशन देना है, टारगेट है, तो मुझे समस्या गिना दी गई, रिलैक्स हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट सर। इंपॉर्टेंट यह है कि समस्या पहुंचे ही ना कान तक। इंपॉर्टेंट यह है कि समझें इस महत्व को कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितने सरदर्द है, कितने प्रेशर होंगे व्यक्ति के ऊपर। अगर एक छोटी छोटी बात लेके पहुंचेंगे जिसका कोई मतलब भी नहीं है, कभी भी उसको अपने स्तर से बैलेंस किया जा सकता है, तो क्या लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए कहते हैं सर हनुमान तो होने चाहिए, हनुमान ही रावण को मार सकते हैं इस दुनिया में सर, और हनुमान ही मिलकर इस पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं और जिता सकते हैं सर। और रावण को मारने वाली टीम हनुमान की दम पे थी सर। तो हनुमान चाहिए अगर किसी ऊंचाई पे पहुंचना है और किसी को पहुंचाना है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं जब इस तरह का उन्होंने कहा, इसमें कहते कहते उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी शेयर की कि जयंत जो कि इंद्रदेव के पुत्र थे, उन्होंने एक बार टेस्टिंग करना हुआ तो कौवे का रूप लेके गए और माँ के पैर में चोंच मारे। उस समय भगवान राम काफ़ी क्रोधित हुए थे, तो उन्होंने अपने सरकंडे का संधान किया था और उसको प्रहार किया, तो उसको चारों भुवन में कहीं जगह नहीं मिली। अंत में आके भगवान राम का उसने हाथ जोड़ा तो फिर अंधा करके गाड़ा करके उसको उन्होंने फेंक दिया। तो ये इंसिडेंट है, एक लंबी कहानी अंदर की। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि एक कौवे के चोंच मारने से इतने क्रोधित हो गए, यहाँ तो साला हमको साक्षात उठा लाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का। तो समझाते हैं वो कि हनुमान जी बोले, माता आपको तो ले मैं अभी जाऊं, बट प्रभु की आज्ञा नहीं है, और इस रावण को तो मैं अभी मारूं, बट मुझे मां प्रभु की आज्ञा नहीं है। अगर उनकी आज्ञा होती मैं आपको जरूर ले जाता। जस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पॉजिटिविटी कि क्या मेंटेन, ये भगवान राम ने सिखा के नहीं भेजा है कि इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो आपको ये बैलेंस बनाना है। क्या बैलेंस बनाया, भगवान राम की भी इमेज होल्ड की और उस प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखा कि कैसे आपको अपने अंदर के धीरज को मेंटेन रखना है। ये सर रामायण महाभारत, ये भगवान राम का ये कहानी नहीं है सर, जीवन का सारांश है अगर हम समझने की कोशिश करें। एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेशन है, हर लाइन हर चीज मुझे इंस्पायर करती है अंदर तक, सुनता समझता महसूस करता रहता हूं। मुझे तो फील होने लगी ये सब चीजें कि क्या क्या मोमेंट हो रहे होंगे उस समय, कैसे कैसे चीजें हैपन हो रही। कमाल का मोमेंट। अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है, भगवान ने आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा कि माँ मेरी ही जैसी बहुत बड़ी सेना है भगवान राम के पास और मेरी ही तरह लोग हैं। उस समय हनुमान जी छोटे रूप में थे। तो माता जी ने बड़ी व्यंग्यात्मक ढंग में कहा कि तुम्हारी ही तरह,
तो हनुमान जी कहा नहीं, हमारी ही तरह नहीं माँ, मेरे से भी छोटे छोटे लोग हैं वहाँ पे। तो माता जी ने कहा कि हो चुका, तब तो सत्यानाश है पूरे सिस्टम का ओवरऑल। तो फिर वहाँ पे माँ का एक बड़ा अच्छा सा लाइन है कि हो गया कल्याण। तो उन्होंने कहा कि मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा। इस बात को जब हनुमान जी के कान तक गई तो कहा गया कि सुन पपि फिर संशय को दूर करने में, मतलब इन्होंने किया कि सुन पपि पकट किए निज देहा, कनक भूधरा आकार शरीरा। और उसके बाद जब ये संशय माता के मुख से निकला, उसके बाद हाथ जोड़ते हनुमान जी ने अपना शरीर का आकार आकाश तक पहुंचा दिया कि माँ असल में हम सब ये हैं। और उसके बाद उतनी ही तेजी के साथ झुके और पैर में खड़े हुए कि माँ घबराने का जरूरत नहीं है, हम सारे के सारे शेर हैं, हम मार के जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट द कॉन्फिडेंस व्हाट हनुमान जी बिल्ड अप। सर ये हनुमान होते हैं कि लीड ईच एंड एवरी सिचुएशन। अब कूटनीतिज्ञ तो थे ही, कमाल के कूटनीतिज्ञ थे। कहा ही गया है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता। इट्स नॉट अ इजी लाइन टू से फॉर समवन, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई आसान लाइन थी नहीं कहना जब लिखा गया इस लाइन को। तो कहा मानते, माँ से रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि माँ कुछ फल खा लूं, भूख लगी है। तो माँ ने कहा बिल्कुल खा लीजिए आप। अब फल खाना है तो फल खाते ठीक था, पूरी बढ़िया बगिया उखाड़ के रख दी उन्होंने अच्छे ढंग से, क्योंकि प्लानिंग तो कुछ और चल रही है दिमाग में। जब बगिया उखाड़ना शुरू किए तो उधर से लोग आना शुरू किए वन बाय वन। जब उधर से लोग आ रहे हैं तो सबको मार रहे हैं, मार पीट दंगा फसाद खूब चल रहा है। तब क्या हुआ कि मेघनाथ को जो है रावण ने भेजा कि जाओ भाई। उन्होंने ब्रह्म अस्त्र का इस्तेमाल किया। ब्रह्मास्त्र इतना बड़ा अस्त्र, हनुमान जी ने उस अस्त्र का सम्मान रखने के लिए, क्योंकि उसका कहा जाता है कि कभी विफल नहीं किया जाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र का ये सबसे बड़ा परिचायक है। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ, कितनी अपार शक्ति रखने के बावजूद चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को क्या कर देते, निष्क्रिय कर देते। इतनी ताकत इनके पास, पर उसके बाद बैलेंस, रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है। सरेंडर हुए, इनको बांध लिया गया। बांध करके अभी ये दरबार में पहुंचे हैं। अक्सर मैंने आपको कहानी यहीं तक सुनाई, आज मैं आगे का संवाद सुनाऊंगा आपको, कि आखिर उसके बाद की जो मेन कहानी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हनुमान जी पहुंच चुके हैं राक्षसों के बीच, दरबार लग गया है, राक्षसों के बीच हनुमान जी खड़े हैं। अब संवाद शुरू हुआ रावण और हनुमान जी के बीच का, कमाल का संवाद, जरूर समझिएगा। इसके बाद मैं क्लोजिंग कर रहा हूं चीजों की, जबरदस्त संवाद। रावण ने पूछा क्यों उखाड़ी बगिया? बोले भूख लगी थी। बंदर स्वभाव, उखाड़ दी। कॉन्फिडेंट। लोगों को क्यों मारा? बोले साला मुझे भी मारा तो मैंने सबको निपटा दिया। कॉन्फिडेंस क्या शो कर रहे हैं, लंका में खड़े हैं, उन्हीं के दरबार में खड़े हैं, और कॉन्फिडेंस क्या बिल्डअप कर रहे हैं, रावण के हृदय में क्या चीज पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जी बोले रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक लगती है। अब सामने से स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक लगती है, थोड़ा मन ठीक कर लो। तो रावण बोला कि मन कैसे ठीक होगा? तो बोला मेरे गुरु ने सिखाया है कि जाके भगवान राम का चरण पकड़ लो, तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और दिए से दिए जलता है रावण, जाओ और प्रभु का पैर पकड़ लो। क्या कॉन्फिडेंस होगा सोचिए सर। राधा तो युद्ध उन्होंने वहीं जिता दिया है बैठ करके अपने शब्दावली के दम पे। अब रावण आग बबूला, क्रोधित। तो रावण बोलता है कि अब तू बंदर मुझे सिखाएगा कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर रावण प्रश्न करता है कि उपदेश का मतलब समझते हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सम्मान की बात होती है। रावण बोला हमारे यहाँ ये मृत्यु दंड का कारण भी होता है। और उसके बाद कहते हैं कि रावण ने मृत्यु कालतोही को स्मरण किया, अपनी राक्षस शक्ति के माध्यम से कालतोही आई और हनुमान जी के बगल में अब कालतोही खड़ी। रावण इशारा करता है कि देखो हनुमान, अब तुम्हारे बगल स्वयं मृत्यु कालतोही आके खड़ी हो गई है। हनुमान जी ने देखा और डरे नहीं, और कहा कि देख रावण, मृत्यु ये सच है, काल तो ही मेरे निकट आके खड़ी हुई है, बट कमाल की बात है रावण, ये देख तुझे रही है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज सो दैट टाइम। अब रावण और आग बबूला और उन्होंने प्रश्न किया कि खड़ी तुम्हारे बगल में देख मुझे क्यों रही है? तो उन्होंने कहा कि काल तो ही मुझसे पूछने आई है कि साला आज ही निपटाना है तुमको कि कुछ टाइम और मिलेगा अभी, इसलिए मेरे से खड़े होकर पूछ रही है तुमसे। तो दैट संवाद व्हाट ही क्रिएटेड। रावण उसके बाद आग बबूला हो गया, बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गया, और उसके बाद उसने आदेश दिया कि भाई इनको मृत्यु दंड दिया जाए। तो एक बड़ा अच्छा सा व्यंग्य उसके अंदर मेंशन भी किया गया कि जब ये प्रश्न हुआ, देखिए आप समझिए लीला एक हो रही, जस्ट अंडरस्टैंड एज अ नॉर्मल ह्यूमन, कि जब सिचुएशन हो रही है तो
उनसे पूछा गया हनुमान जी से कि भाई डरे नहीं, पूरा राक्षस बंधे हुए हो, एनी टाइम मृत्युदंड, मारे जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं बंधे तो हम हैं, हमारे प्रभु थोड़ी बंधे हुए हैं, वो आजाद हैं और वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। तो दैट द बिलीव व्हाट ही सोज, ये बिलीव सर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिलीव ही किसी को जिताता है। और कमाल आगे का इंसिडेंट आप जानते हैं कि जैसे ही आदेश हुआ विभीषण उठे कि किसी दूत को हम मार नहीं सकते हैं, वो विभीषण अपने आप नहीं आया, ऑब्वियसली ईश्वर भगवान राम की कृपा है उस पर, वो आते हैं और उनको बचाते हैं और फाइनली जो है एक नया प्रयास देते हैं कि भाई पूंछ में आग लगाओ। बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर कहना अब तो सारा तुमको बताता हूँ मैं। आग लगाया, पूरी लंका फूकी और फाइनली लैंड करके पहुँचे। मुझे इस पर एक वाक्य याद आता है सूरदास जी का, मैं जरूर कहूँगा। सूरदास मंदिर में गए तो लोगों ने कहा कि मंदिर आते हो, अंधे हो, गिरते बाहर आते, संभलते मालूम नहीं कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचते हो, इतना श्रम करके आते हो कि तुम्हें दिखता भी नहीं, क्या मतलब है? तो सूरदास जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी, मुझे याद है कि सूरदास बोले हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं, लेकिन कान्हा जी को जरूर दिखता है कि उनके इन सारे भक्तों में एक अंधा भक्त भी इतना संघर्ष करके उनको दर्शन करने यहाँ तक आता है। तो दैट द क्रेडिबिलिटी व्हाट सूरदास शोज फॉर दैट मोमेंट। तो मसला ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मायने नहीं रखता कि हम किसको दिखा दे रहे हैं, चमका दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, इट्स नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट सर। हमें सच्ची निष्ठा ईमानदारी से केवल अपना काम करना है, हमें किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है और उसको पूरा सिस्टम नज़र आ रहा है। किसी की आंखों से ना हमें देखने की ज़रूरत है, ना किसी के कानों से हमें सुनने की ज़रूरत है। हमको भगवान ने खुद आँख कान नाक दिए हुए हैं सर, इससे हम सुन सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो निरअहंकारिता सर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वहाँ से वापस गए, पहुँचे तो जामवंत ने जो है बताया कि प्रभु राम हनुमान हैं, गए सारा काम कर आए। तो प्रभु राम ने पूछा हनुमान से, सच है ये? कहे नहीं सर, प्रभु आप जामवंत जी से पूछ लीजिए। तो जामवंत जी पूछे कि हाँ प्रभु ये सारा काम कर आए। तो फिर हनुमान से पूछे तो प्रभु इस पे नाराज हो गए कि बोले हनुमान काम कर आए कि हमने सारा काम किया? तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु सारा काम आपने ही किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस आपकी कृपा और आपकी दुआ से हम वहाँ गए और यहाँ तक चले आए। तो सर ये हम्बलनेस के पर्याय हैं, इनसे बड़ा एग्जाम्पल और शायद आज हम सब पूछते हैं सर, तो यही वजह है और हम सबको भी सीखना होगा। और मैंने कहा कि बड़ा वही जिसका भार सभी उठा ले, जीवन यही है। और हमेशा ध्यान रखना है सर, वर्षा जब होती है, कभी आप ध्यान से देखें तो हमेशा खाली जगह तलाशती है। उस जगह जाके वर्षा रुकती है सर जहाँ खाली जगह होती है। वर्षा हो रही है सर, लेकिन रुकी कहाँ जा करके? खाली जगह रुकी। सर अच्छी आदतों का भी यही है, वो सर आपके अंदर आके तभी रुकेंगी, तभी आपको इंस्पायर करेंगी, तभी बेहतर करेंगी जब इसको खाली रखेंगे सर, इसको बुराइयों से दूर रखेंगे, गंदगी से हटा के। कुछ सत्य नहीं है जीवन में, केवल एक ही सत्य है सर, पॉजिटिविटी। ये सच है कि हम निगेटिव बोल बोल खुद को जीतने और जिताने की कोशिश करते हैं कभी कभी, बट अंतोगत्वा सत्य सर पॉजिटिविटी ही है। उसी के दम पे किसी भी चीज़ को सुधारा जा सकता है और इस दुनिया में किसी चीज़ को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है सर। और इसीलिए एक बड़ा पॉइंट था, मुझे याद आया तो मैं कहानी लिखा था। एक बार नदी ने अकड़ते हुए किसी कुएं से बोला कि ये छोटे कुएं क्या है तुम्हारी औकात मेरे आगे। कुआं हाथ जोड़ करके नदी से कहता है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, भटकाव और ठहराव में अंतर होता है और ये फ़र्क इतना ही नहीं है, फ़र्क ये भी है कि तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। और अंतर इतना ही नहीं है, तो ऊपर से नीचे की ओर बहती है और खारी हो जाती है। मैं नीचे से ऊपर आता हूँ और मैं मीठा हो जाता हूँ। तो हम सबको सर नीचे से ऊपर आना है सर, ऊपर से नीचे नहीं जाना है सर। वो हमारी डाउन टू अर्थनेस, हमारी हम्बलनेस और हमारी जेंटलनेस पे ही संभव है सर, उसके अलावा जीवन में कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। फॉलो सौरभ सर ऑन फेसबुक, Instagram and YouTube. His WhatsApp number is 6388 609 390. Thank you.